पर कब्रिस्तान की भूमि के विवाद को लेकर मेव समाज फिर लामबंद हो गया है। मेव समाज के नेताओं ने अब पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि ये जहां भी जाएंगे वहां काले झंडे दिखाकर इनका विरोध किया जाएगा। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई SIT के इंचार्ज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मेव समाज ने शुक्रवार को शहीद स्मारक पहुंचकर कब्रिस्तान की जमीन को खुर्द बुर्द करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ जिले के अन्य कब्रिस्तान की जमीनों की भी जांच करने की मांग करते हुए मौन जुलूस निकाला। यह जुलूस शहीद स्मारक से शुरू हुआ, जो अलवर शहर के प्रमुख बाजारों से होता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहां ADM नवीन यादव को ज्ञापन सौंपा। जुलूस के दौरान आंदोलनकारी अपने हाथों में कब्रिस्तान को सौंपने की मांग को लेकर तख्तियां लेकर चल रहे थे। मेव समाज के प्रतिनिधि सपात खान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि समझौता होने के बाद भी अभी तक कब्रिस्तान मेव समाज के नाम नहीं किया गया है। उन्होंने मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान पर आरोप लगाया कि पहले तो जितेंद्र सिंह और मंत्री टीकाराम जूली से जुबेर खान की बनती नहीं थी, लेकिन ये अब तीनों एक ही हैं। पटवारी से लेकर SDM के खिलाफ कार्रवाई तो हो गई, लेकिन कब्रिस्तान की जमाबंदी मेव समाज के नाम नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि समझौते के वक्त SIT गठन की बात हुई थी, उनके द्वारा समस्त दस्तावेज सौंप दिए गए। SIT की इंचार्ज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। मुख्य आरोपी राजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था और उसके बावजूद उन पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं। आज भी कब्रिस्तान की जमाबंदी में राजेंद्र गुप्ता का नाम दर्ज है। इधर पूर्व मंत्री नसरू खान ने कहा कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है, फिर SIT बनने का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि अब हमारी लड़ाई इन तीनों नेताओं से ही है। पूर्व मंत्री नसरू खान ने कहा कि चमेली बाग कब्रिस्तान भूमि के मामले को लेकर 4 महीने पहले पूर्व जितेंद्र सिंह ने SIT गठित करने की बात कहकर समझौता करवाया था, लेकिन 4 महीने बाद भी समस्या का कोई हल नहीं निकला है। ऐसे में मेव समाज चुप रहने वाला नहीं है। पूर्व मंत्री नसरू खान ने बताया कब्रिस्तान की भूमि बहाल करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक काले झंडे दिखाकर मौन जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद आए दिन गांव-गांव जाकर काले झंडे दिखाकर मौन जुलूस निकाला जाएगा। SIT का गठन किया था भंवर साहब ने, कलेक्टर साहब उसमें मौजूद थे, SDM वहाँ मौजूद थे। आज तक SIT ने कोई कार्रवाई नहीं की। SIT तो बिल्कुल भी किसी अधिकारी को नहीं पकड़ा। वो भी एक राजेंद्र गुप्ता जो अभियुक्त था, एक यहाँ पर IPS था, वो अंडर ट्रेनिंग, वो उसको पकड़ के लाया नहीं। इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अगर अब हम ये SIT की जो कहा है, हमारा अगला टारगेट ये नेता ये न समझें कि ये अब शांत इतने दिन से रह गए थे। अब गांव में जो अभियान चलेगा, हम रोजाना चाहे 5 जने काले कुर्ते पजामे सिलवा के, मौलाना हम सब सिलवा के, और डेली खड़े रहेंगे इनके पीछे जहां भी ये जाएंगे। चाहे भंवर जितेंद्र सिंह जी हो, चाहे जूली जी हो, चाहे जुबैर जी, तीनों हमारे टारगेट हैं। ये इनके खिलाफ जहां भी जाएंगे हम वहीं इनके पीछे लगे रहे, काले झंडे दिखाएंगे। SIT का गठन होने के बाद क्या SIT की टीम ने आपको बुलाया? कभी SIT प्रभारी से आपने? SIT की टीम से हम मिले थे, उनसे हमने कहा था, कोतवाल से भी, SP से भी कहा हमने। इन्होंने कहा कार्रवाई कर रहे हैं, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। SIT की जो SIT की अध्यक्ष है वो सरिता सिंह जी थी, एडिशनल SP। वो जूली और जुबैर उसके भंवर साहब के दबाव में उसने कोई एक कागज भी उस पर नहीं लिखा। ये विरोध की कह रहे हैं आप, नेताओं का, मंत्रियों का विरोध करेंगे तो अलवर ग्रामीण में, रामगढ़ में, शहर में कहाँ करेंगे? जहाँ भी ये तीनों नेता जाएंगे वहीं विरोध करेंगे इनका। पूरे जिले में जहाँ भी ये जाएंगे वहीं इनका विरोध करेंगे और काले कपड़े पहन के करेंगे। लोग ये कह रहे हैं नसरू जी कांग्रेस के हैं, फिर उसका विरोध कर रहे हैं, ये क्या कहना है? बात तो सचिन पायलट जी कांग्रेस में, वो भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार की, गलत काम की कह रहे हैं। मैं कौन सा गलत? मैं तो सही काम के लिए कह रहा हूँ। मेरा कौन गलत के साथ लग रहे हैं? हम तो सही की आवाज उठा रहे हैं। सही की आवाज उठा रहे हैं। आज जो कब्रिस्तान का मैटर है, चाहे शमशान का हो, कोई भी हो, जो ये सुनाई नहीं कर रहे, ये इन्होंने आज तक ध्यान नहीं दे रहे। आपने बोला था कि SIT ने बुलाया, हमको किसी दिन नहीं बुलाया। हम लोग अपने तरीके से चल करके, क्योंकि हम ये मौका नहीं देना चाहते थे कि कोई आया नहीं, कोई दस्तावेज नहीं किया। जो भी कागजात थे सब हमने कोतवाली से लेकर के और एडिशनल SP सरिता सिंह उसकी इंचार्ज थी, इन सबको मिलकर के SP मैडम से मिलकर के सबको हमने कागज़ दिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ तक कि जब वो राजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया तो इन लोगों ने परिवादी जिसके नाम से FIR थी उस पर दबाव बना करके उन लोगों को बचाने का काम किया उल्टा SIT ने। और अभी तक भी हम तो ये चाहते हैं कि 4 SIT तो स्पेशल टास्क फोर्स होती है,
उसने क्या स्पेशल किया 4 महीने 10 दिन के अंदर वो सार्वजनिक किया जाए। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आता है, क्या डिस्क्लोजर स्टेटमेंट था उसको डिस्क्लोज करें। जब कुछ करना ही नहीं है तो ठीक है, नहीं करना तो हमारे पास में इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसी तरह से दूसरा राजस्व का काम था, उनको कब्रिस्तान को रेवेन्यू रिकॉर्ड में कब्रिस्तान बहाल करना था, वो भी नहीं हुआ। तो जमाबंदी में आज तक राजेंद्र गुप्ता का नाम चला हुआ है। जब डिक्री कैंसिल हो गई, एसडीएम ने यथास्थिति के आदेश देकर के तहसीलदार को भेज दिया, तो राजेंद्र गुप्ता का नाम हट करके यथास्थिति पर तो जाना चाहिए था, वहां तक भी नहीं गया। कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ टालने की बात हो रही है। और हमारा बड़ा साफ सा मानना है, ऐसे ही एक बार मीनार का मसला चला था, उस पर भी ऐसे ही लटकाया था जितेंद्र सिंह जी ने समझौता करके दिल्ली में बैठ करके सैकड़ों लोगों के बीच में, वो आज तक नहीं सलटा। उसी पैटर्न पर इस मामले को निपटाना चाहते हैं। तो अब हम पूरी तरह से चैन से नहीं बैठेंगे, हम इसको धीरे धीरे, अब हम बवेला नहीं करेंगे, भीड़ भाड़ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, पर विरोध जहां जहां ये लोग जाएंगे। अब आप कहेंगे तीनों को क्यों निशाने पर? इन तीनों लोगों ने, जब मुख्यमंत्री इसको निपटा रहे थे मसले को, जयपुर में जाकर के तीनों ने ये कहा कि नहीं हम इसको निपटा देंगे, वहां पर आप लोग इसको टेकअप मत करें, इसलिए हमारे निशाने पर तीनों लोग रहेंगे। आंदोलन से, जिस दिन आंदोलन हमारा शुरू हुआ और जोर पकड़ा, उसी दिन जुबैर जी से हम कह रहे थे कि इस मामले को निमटवाओ, आप तो हमारे समाज के लोग और ये कब्रिस्तान का मामला है। उनसे सर्किट हाउस में बैठ करके लंबी लंबी बातें हुई, हमसे बातचीत करके तुरंत उनकी जूली से भी नहीं बनती थी, भंवर से नहीं, जूली से भी नहीं। सबसे पहले वो जूली के घर गए, जूली से हाथ मिलाया, ये हमने हमारी आंखों का देखा हुआ है। और उसके बाद से तीनों एक हैं और पूरी तरह से ये इन्होंने सीएम के साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों से हुई जिस दिन, जब उसमें भी आपके पत्रकारों ने इसका मामला उठाया, तब भी तीनों ने वही बात कहा। और वो एक बात और कह देते हैं कि ये चंद लोग हैं, तो चंद लोग ही देश को चलाते हैं, चंद लोग ही देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। आज़ादी के आंदोलन में 10,000 से ज़्यादा लोग किसी दिन गिरफ्तार नहीं हुए थे। ये चंद लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने इस जिले में दुनिया भर की ज़मीनों का अलॉटमेंट कैंसिल करवा दिया। नसरूजी भी उनमें से हैं, बहुत सारे लोगों का। और जब पटवारी से लेकर के एसडीएम तक सब जिस मामले में सस्पेंड हो गए, उस मामले को ये हल्के में ले रहे हैं, तो ये इनकी भूल